4 अक्टूबर 1957 यही वह दिन है जिस दिन इंसानों द्वारा बनाया गया पृथ्वी का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक इंसानों ने अंतरिक्ष की गहराइयों को नज़दीक से अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इंसानों के एक के बाद एक सभी मिशन कामयाब होते गए। जैसे हम इंसानों ने चांद पर कई अंतरिक्ष यान भेजे, इंसान खुद चांद पर कदम रख के आया, मंगल ग्रह पर अपने अंतरिक्ष यान भेजे, सौरमंडल के आखिरी कोने तक और सौरमंडल के बाहर भी अपने अंतरिक्ष यान भेजे और ढेर सारी तरक्की इंसानों ने आज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर ली है। आज मैं आपको ऐसे 10 स्पेस मिशंस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हमारे सभी मुश्किल कार्यों को बेहद आसान बना दिया है, साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छी ऊंचाई भी प्रदान की है। नंबर 1, स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नामक पहला उपग्रह लॉन्च किया था। स्पुतनिक 1 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी। यह एक 23 इंच गोलाकार उपग्रह था। यह वायुमंडल की डेंसिटी मीजर करने के साथ साथ रेडियो संकेतों को भी प्रसारित करने में सक्षम था। यह अंतरिक्ष में इंसान की सक्सेस का पहला मोमेंट था। स्पुतनिक लॉन्च के बाद से 21 दिनों तक रेडियो सिग्नल्स पृथ्वी पर भेजता रहा, जिसकी मदद से साइंटिस्ट ने आयोनोस्फीयर को स्टडी किया। 4 जनवरी 1958 को स्पुतनिक 1 की बैटरी खत्म हो जाने के कारण उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया गया था। नंबर 2, स्पेसशिप 1। स्पेसशिप 1 पहली प्राइवेट स्पेस फ्लाइट थी जिसको 2004 में लॉन्च किया गया था। यह 1 लाख मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इसने 2004 में अंतरिक्ष उड़ान में $10 मिलियन का अंसारी एक्स अवार्ड भी जीता था। अंसारी एक्स एक अंतरिक्ष प्रतियोगिता थी जिसमें अंसारी एक्स कंपटीशन में स्पेसशिप 1 3 यात्रियों के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई में उड़ने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। नंबर 3, हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस ऑब्जर्वेशन में रेवोल्यूशन बनकर सामने आया था। हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। यह सबसे बड़ा और सबसे वर्सेटाइल ऑप्टिकल टेलीस्कोप था। इसे नासा द्वारा बनाया गया था, जिसमें कुछ हद तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी योगदान था। यह आकाश में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने के साथ साथ अंतरिक्ष की गहराइयों का अध्ययन करने में भी कामयाब रहा। यह आज भी कार्यरत है। इसकी मदद से हम 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, जिसको हम हबल डीप फील्ड भी कहते हैं। हबल द्वारा ली गई इमेजेस ने साइंटिस्ट को ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में अध्ययन करने में बहुत मदद की है। यह नासा को अंतरिक्ष की सैर और अंतरिक्ष में विभिन्न प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 4, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। ISS को साल 1958 में लॉन्च किया गया था, जो कि पृथ्वी के नीचे की कक्षा में स्थित है। यह अंतरिक्ष में एक चलती फिरती मानव निर्मित लैब है जिसको आप रात में नंगी आंखों से भी देख सकते हैं अगर मौसम साफ हो तो। इसका संचालन 5 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसीज जैसे नासा, ESA, CSA, रोस्कोमोस और JAXA द्वारा किया जाता है। ISS अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है, क्योंकि इसके भीतर रहना, खाना, सोना, जिम करना, बाथरूम, टॉयलेट, लैब आदि सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। यह स्पेस क्राफ्ट की तुलना में 20 गुना से भी अधिक संकेतों को मैनेज कर सकता है, जिसे अंतरिक्ष यान उपकरणों के परीक्षण के लिए भी उपयोग किया जाता है। नंबर 5, अपोलो 13। अपोलो 13 चंद्रमा पर उतरने के लिए नासा का तीसरा स्पेस प्रोग्राम था, जो कि 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया गया था। मगर दुर्भाग्य से 3,21,868 किलोमीटर की लंबी 2 दिन की यात्रा करने के बाद इसके ऑक्सीजन टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम और अन्य उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। साथ ही अपोलो 13 के अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण यान के अंदर का माहौल ही बिगड़ गया। ऐसे में चंद्रमा पर लैंड करना असंभव हो गया था, जिसके कारण उसमें बैठे क्रू मेंबर्स जिम लोवेल, फ्रेड हेजे और जैक स्विजर्ट, वे तीनों यान में धरती और चंद्रमा के बीच में खो गए थे, जहां से उनका धरती से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था।
उन तीनों ने फिर चंद्रमा पर उतरने की बजाय धरती पर उतरने का फैसला किया और नासा के इंजीनियर्स भी यही दुआ कर रहे थे कि अपोलो 13 में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वे तीनों सुरक्षित धरती पर पहुंच जाएं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस स्पेस मिशन को अंजाम दिया और वे तीनों लूनर मॉड्यूल का उपयोग करके 17 अप्रैल 1970 को सुरक्षित धरती पर लैंड कर गए। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन था। नंबर 6, वाइकिंग 1 और 2। क्या आप जानते हैं नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे जाने के लिए 2 यान बनाए गए थे, वाइकिंग 1 और 2, जिनमें से वाइकिंग 1 को पहले 21 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई कामयाबी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2307 दिनों से भी अधिक लंबे समय तक अध्ययन किया। इसके बाद इसके दूसरे यान यानी वाइकिंग 2 को भी इसी की तरह मंगल ग्रह के लिए 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया। यह भी सफलतापूर्वक 7 सितंबर 1976 को मंगल की धरती पर उतर गया। यह किसी बाहरी ग्रह पर उतरने की दूसरी कामयाबी थी। वाइकिंग 1 और 2 दोनों मंगल ग्रह की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं और साथ ही मंगल ग्रह की सतह का भी अध्ययन करते हैं। वाइकिंग 1 ने मार्शियल एटमॉस्फेयर पर मौजूदा वाष्प के बारे में काफ़ी गहरा अध्ययन किया है और मंगल की सतह का बारीकी से परीक्षण किया है, जिससे वैज्ञानिकों को मंगल के वातावरण और सतह की रिसर्च में काफ़ी हेल्प हुई है। नंबर 7, वोयाजर 1। वोयाजर 1 अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसको सौरमंडल के गहन अध्ययन के तहत बनाया गया था। इसे 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया। आज इसके काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी कार्यरत हैं और लगातार धरती पर सिग्नल भेजते रहते हैं। वोयाजर 1 हमारी धरती से 18.8 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक दूर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है, जो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है और अभी भी 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक काम कर रहा है और अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में विचरण कर रहा है। इस यान में धरती की साउंड्स, फोटोज, वीडियोस, हर भाषा की वेलकम लाइन रिकॉर्ड करके रखी गई है और साथ ही इसमें एक मैप भी बनाया गया है ताकि अगर कभी यह यान एलियंस के हाथों लगे तो वह ये जान पाए कि यह यान कहां से आया है और धरती पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी, मौसम कैसा है। इसके 3 महीने बाद वोयाजर 2 को भी अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और यह यान भी आज तक काम कर रहा है और यह भी कुछ सालों में हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। नंबर 8, अपोलो 8। अपोलो 8 नासा का पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। 21 दिसंबर 1968 में इस मानव निर्मित अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। अपोलो 8 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाकर सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लौट आया था। इस यान में 3 चालक थे, फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम सैंडर्स। अपोलो 8 के चालक पृथ्वी को पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले मानव बन गए थे तथा चंद्रमा की कक्षा से ली गई अर्थराइज तस्वीर, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक बन गई है। नंबर 9, यूरी गैगरिन। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। वोस्टोको 1 अंतरिक्ष यान मेजर यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में ले गया, जिसको सोवियत यूनियन के स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह मानव इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहला इंसान अंतरिक्ष में गया। वोस्टोको 1 मिशन की अवधि केवल 1 घंटे और 45 मिनट की थी, पर यह भी अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। नंबर 10, मैन ऑन मून। इस बात से तो अब धरती का बच्चा भी परिचित है कि इंसान चांद पर कदम रखकर वापस आ चुका है और उस इंसान का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाली सबसे पहली अंतरिक्ष एजेंसी का श्रेय नासा को जाता है, जिन्होंने 16 जुलाई 1969 को
अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतरने के लिए भेजा था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए थे और उनके पीछे उतरे बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस यान में ही बैठे थे। इन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां के फोटोग्राफ्स लिए, वहां अमेरिका का झंडा गाड़ा और वहां कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सेट किए और आखिरकार 24 जुलाई 1969 को वे सुरक्षित रूप से घर वापस आ गए। और यह भी अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण बन गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी के 10 ऐतिहासिक क्षण के इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।